अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। काफ लीग की तरफ से हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकलने की सूरत में PTI की तरफ से जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और बुनियादी तौर पर यह हिकमत अमली काफ लीग के अरमानों का कत्ल करने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इस हिकमत अमली के तहत PTI काफ लीग की तरफ से हमायत वापस लेने की सूरत में पंजाब असम्बली को तहलील करने के ऑप्शन को ज़ेर गौर ला रही है। और इसके साथ साथ जो एक दूसरा ऑप्शन है जो PTI की कोर कमेटी के इजलास में जिस पर बात की गई वो था पंजाब में एमरजेंसी नाफिज करके यहाँ पर गवर्नर राज लगाना। PTI का जो कोर कमेटी का इजलास है वो आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ इस्लामाबाद में, जहाँ पर बहुत अहम शख्सियात, ये PTI की जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, उन्होंने शिरकत की। बतौर ख़ास गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद और उनसे इस सारे ऑप्शंस पर राय ली गई। और इसके साथ साथ खालिद जावेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उनको भी तलब कर लिया गया है ताकि गवर्नर राज के निफाज या असम्बली की तहलील के ऊपर उनसे राय ले ली जाए। ये क्या सूरत हाल है, PTI अब किस नहज पर जा रही है, कौन कौन से अमूर हैं जो इस वक्त PTI के ज़ेर गौर हैं और वो कौन कौन से ऑप्शंस, ख़तरनाक ऑप्शंस PTI ज़ेर गौर ला रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले काफ लीग और MQM दोनों के ऊपर तानों की बरसात शुरू होने का वक्त हुआ ही चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं अब PTI और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन वज़रा को भी इस बात का एहसास हो गया है कि यार ये जो सूरत हाल है ये बदल रही है। अब इस सूरत हाल में एक जानिब तो कुछ पेशकशियाँ आ रही हैं और दूसरी जानिब कुछ धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसके साथ साथ काफ लीग और MQM के ऊपर तानाबाजी का अमल का आगाज़ हो गया। असद उमर साहब को पता है एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के 5 प्यारों में शामिल हैं और इस वक्त अमली तौर पर वो PTI की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसके महवर हैं जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल पार्टी के आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर जो PTI एक ओवरसीज़ कन्वेंशन कर रही है वहाँ पर असद उमर साहब ने ख़िताब किया और असद उमर साहब ने कमोबेश वही बात की जो शेख रशीद अहमद साहब ने कोयटा में बात की थी। यानी शेख रशीद अहमद साहब ने कोयटा में काफ लीग की 5 सीटों को ब्लैक मेलिंग का टूल के तौर पर कहा था कि जनाब ये काफ लीग 5 सीटों के एवज मांग रही है चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की। और आज असद उमर साहब ने अपनी इसी पार्टी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, इसकी तौसीक कर दी और ये कहा कि काफ लीग तो सिर्फ 5 इजला की जमात है, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। 5 इजला से बाहर काफ लीग की किसी किस्म की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी उनका ये कहना था कि अगर कोई जमात है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ PTI है। ना सिर्फ काफ लीग पर उन्होंने तनकीद की बल्कि उन्होंने भी MQM को भी आड़े हाथों ले लिया और उनका ये कहना था कि MQM तो कराची के चंद शहरी हलकों की जमात है, इसके अलावा सिंध के अंदर MQM की किसी किस्म की और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिंध के अंदर जो दूसरी जमात है शहरी हलकों में वो PTI है, जबकि इंटीरियर सिंध की जो जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबकि फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो PTI है इस वक्त मुल्क की वाहिद जंजीर है जो चारों सूबों में जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त असद उमर साहब कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये अपने इरशादात आलिया या अपने फरमुदात इरशाद फरमा रहे थे, सेम उसी वक्त जियो के ऊपर स्प्लिट स्क्रीन चल रही थी। एक तरफ असद उमर साहब तकरीर कर रहे थे, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब बुलेट स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहे थे। एक को म्यूट करते थे, दूसरे को चलाते थे, दूसरे को म्यूट करते थे, पहले को चलाते थे। और जिस वक्त जो है असद उमर साहब काफ लीग को 5 ज़िलों की जमात कह रहे थे, उसी वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब दूसरी स्क्रीन पर यह इरशाद फरमा रहे थे कि हमारे जो इत्तेहादी हैं ये बड़े बावकार लोग हैं, ये मुश्किल वक्त के अंदर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे। बुरे वक्त में उन्होंने हमेशा साथ दिया है और इस बुरे वक्त में भी वो हमारे साथ खड़े होंगे। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब जो तहरीक अदम इत्मीनान है उसका सारी जिम्मेदारी वो फिक्स कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब पर और बिलावल भुट्टो साहब पर, ये कहते हुए कि ये दोनों बाप बेटा नोटों से भरे हुए थैले लेकर लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनको वफादारियां तब्दील करने की तरगीब दे रहे हैं। वो जहाँ जहाँ पर जिस को जिन जिन पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं वो तमाम तफसीलात हमारे पास हैं। अब ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है। शायद PTI की तरफ से 1 वज़ीर या 2 वज़ीर या 3 वज़ीर कोई हथखड़ियों का जिक्र करता है, कोई जाके उनको ब्लैक मेलर कहता है, कोई उनको ये कहता है 5 ज़िलों की जमात है और कोई उनको बावकार कहता है। अब ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है, ये PTI वाले ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी
साहब हैं जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मुबशर साहब को, राना मुबशर साहब को, आज टीवी में। अच्छा, इस इंटरव्यू के अंदर दो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने पेशकश की तहरीक अदम एतमाद को वापस लेने पर अपोजिशन को डील की, यानी हुकूमत का अहम तरीन वज़ीर और उस हुकूमत का अहम तरीन वज़ीर जो हर मौके पर आके जो हुकूमत आके ये कहती है कि जनाब हम कोई डील नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं देंगे, हम कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घर चले जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, उसी हुकूमत का एक वज़ीर इस बात की पेशकश कर रहा है अपोजिशन को कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, देखें हम आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, जल्द इंतखाबात समेत दीगर अमूर के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। राना मुबशर साहब के इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब अपोजिशन को ये ऑफ़र दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की थी, जिसके लिए ये सब लोग उछल उछल के आवाज़ें दे रहे थे कि नंबर्स पूरे हैं तो लाओ तहरीक अदम एतमाद, नंबर पूरे हैं तो लाओ, नंबर पूरे हैं तो लाओ, और अब जब वो आ गई है और उनको नज़र भी आ रहा है कि नंबर्स पूरे हैं, तो उसके बाद तरह तरह के अब हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पर ही अमल दरामद करने की कोशिश की गई है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, क्योंकि एक जानिब उन्होंने डील की पेशकश की तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के एवज़ कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे, हम आपको खुश कर देंगे। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद वापस ना लेने की सूरत में पूरे के पूरे मुल्क को अनारकी में धकेलने के मंसूबे का भी फवाद चौधरी साहब ने आगाज़ किया, और उनका ये कहना था कि लाखों लोगों की मौजूदगी में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन लोगों को, जो लोग असम्बली हाल के अंदर वोट डालने जाएंगे, उन्हें लाखों अफराद के मजमे से गुज़र के जाना पड़ेगा, और जब वो वोट डालकर आएंगे तो फिर इसी लाखों लोगों के मजमे से गुज़र के उनको वापस जाना होगा, और जो वोट हमारे हक़ में नहीं पड़ेगा फिर यकीनी तौर पर जब वो उस मजमे से गुज़रेगा तो उसका क्या हाल होगा। यानी एक जानिब पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले, दूसरी जानिब अगर उसको इस बात का शुबा भी हो रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो उसके लिए 2-3 प्लान्स पीटीआई वालों ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की सरबराही में तय कर दिए हैं, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद पर अगर वोटिंग की नौबत आती है तो उस दिन बहुत बड़ा हंगामा और खूनरेज़ी होने का इम्कान है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की इस धमकी के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से तमाम अपनी तंजीमों को, तमाम शहरों के अंदर जो उनकी तंजीमें मौजूद हैं, उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि जनाब आप इस्लामाबाद आने की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के की तरफ से भी इस बात का पैगाम आया है, और हमजा शहबाज साहब ने आज पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स को का इजलास तलब कर लिया है, और उसके अंदर भी इसी बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब हमने भी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन डी चौक जाना है। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस बात का इजहार भी कर दिया कि जनाब सिर्फ आपको बंदे निकालना आते हैं, हमें बंदे निकालना नहीं आते, हम आपसे ज़्यादा बंदे निकाल सकते हैं। और साथ उन्होंने अगली एक और भी वो भी आपको पता है ज़रा थोड़े से तड़ीबाज हैं, उन्होंने भी एक तड़ी लगा दी और साथ ये कहा कि लोगों ने तो जाना भी है लेकिन वापस अपने अपने हलकों में भी आना है, वहाँ पर भी आप सोचें उनके साथ किस किस्म का सलूक हो सकता है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि जनाब पीपल्स पार्टी पंजाब भी अपने लोगों को निकालेगी और उनको लेके आएगी डी चौक पर। यानी अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत आती है तो इमरान खान साहब हम तो डूबेंगे, तुमको हम सबको भी ले डूबेंगे, इसी मफरूज़े पर और इसी मकूले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसको अगर मैच के अंदर आउट कर दिया जाए या बारी ना आए तो उन्हें जो पिच ही पुट दे देने, तो इनका अब ये प्लान बन गया कि ऐसी पिच ही पुट देनी है, ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे। दूसरी जानिब जो पीटीआई की कोर कमेटी है जिसका इजलास हुआ है आज, उस इजलास के अंदर दो ऑप्शंस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया गया। नंबर 1, काफ लीग और MQM अगर ये हुकूमती इत्तेहाद से निकलती हैं
اور حکومتی اتحاد سے نکل کر یہ واضح طور پر اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو جاتی ہیں، تو چونکہ اس وقت پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب یا اسپیکر پنجاب اسمبلی پر جو ہے پرویز الہی صاحب، ان دونوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں جو عثمان بزدار صاحب ہیں، پہلی ترجیح یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے لیے ایڈوائس دے دیں گے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو، جو اس ایڈوائس ملنے کے 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ اگر چیف منسٹر اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دیتا ہے گورنر صاحب کو، تو ایسی صورت کے اندر تحریک عدم اعتماد بھی دائر نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب جاتے ہیں، یعنی مسلم لیگ کاف جاتی ہے اپوزیشن اتحاد میں، تو پنجاب کے اندر ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے فوری طور پر صدارتی حکم کے ذریعے پنجاب اسمبلی کو معطل کر دیا جائے اور پنجاب میں گورنر راج کا نفاذ کر دیا جائے، اگرچہ گورنر راج مشروط ہے پھر سپریم کورٹ کی منظوری سے، لیکن اس کے لیے بھی 3 ماہ کا وقت ہے۔ 3 ماہ کے بعد اگر گورنر صاحب یا وہ ضروری سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے، تو پھر اس کے لیے ان کو سپریم کورٹ کی اجازت درکار ہوگی۔ اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر غور کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی نے اس پر فیصلہ تو کر لیا ہے، اپنے جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے، لیکن اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان صاحب کو زحمت دی گئی ہے، اور آج ان کی ملاقات ہونی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، جہاں پر گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی موجود ہوں گے، اور وہاں پر 2 آپشنز، یہ جو دونوں آپشنز ہیں اس پر بھی غور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک عدم اعتماد پر منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اگر ووٹ دیں گے اپوزیشن اتحاد کو، تو ان کے نتائج کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ جو اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، ان کی طرف سے اپنے سیکریٹریٹ کو یہ بات ان سے پوچھی گئی تھی کہ جناب اگر یہ منحرف اراکین اسمبلی آ جائیں اور آ کر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں تو کیا میں ان کو روک سکتا ہوں؟ تو ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی طرف سے ان کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ ووٹ ڈالنے آ گیا تو آپ اس کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے، وہ ووٹ کاسٹ کرے گا، اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ اس کے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب اس کا پارٹی چیئرمین آپ کو لیٹر لکھے گا تو پھر اس کے بعد ہو سکتی ہے، اس وقت آپ اس کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ اگر وہ آ جائے اور مجھے تحریری درخواست بھی مل جائے تو کیا میں رولنگ دے سکتا ہوں اس کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی؟ انہوں نے کہا جناب یہ رولنگ تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یعنی وہ ووٹ ڈالے گا، ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن آئے گی، اس کے اوپر آپ کچھ اگلا کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ ڈال جائے گا۔ اب یہ والی رائے کے اوپر بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب سے رائے لینا عمران خان صاحب نے ضروری سمجھا ہے۔ دوسری جانب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کیرٹ اینڈ سٹک اس وقت چل رہی ہے ڈگڈگی سرکار کی طرف سے، ایک جانب کاف لیگ کو کہا جاتا ہے تانے دیے جا رہے ہیں 5 سیٹوں کے 5 اضلاع کے، اور دوسری جانب ایک مرتبہ پھر فواد چودھری صاحب، پرویز خٹک صاحب کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے، اور عامر کیانی صاحب کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ جناب آپ پرویز الہی صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے ملاقات میری کرانے کی کوشش کریں آج ہی، کیونکہ آج شام کو 2-3 امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی آج شام کو۔ دوسرا کاف لیگ کی ملاقات ہوگی جہانگیر ترین گروپ سے، جہاں پر سیم ٹائم کے اوپر، جہاں پر یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کوئی حتمی فیصلے کریں گے۔ تیسری جانب جو ترین گروپ ہے، جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت ترین گروپ کا اجلاس جاری ہے جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج شام تک یا ممکنہ طور پر کل شام تک تمام صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے جو بزرگ مہر ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں اس طرح کے کہ جناب لوگوں کو نکال کے لے آئیں، تو لوگ تو بھائی دوسری طرف سے بھی نکل سکتے ہیں، نون لیگ بھی نکال سکتی ہے، جے یو آئی بھی نکال سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی نکال سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش کو ملک میں انارکی پھیلانے کے ساتھ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جناب میرا اقتدار بچے رہے، ملک جائے بھاڑ میں۔ اگر تو یہ سوچ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی تو اس پر صرف افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔